प्रताप भी अब यहाँ नहीं है। चित्तौड़ की सेना भी जा चुकी है वापस। बाईजीलाल के अपहरण के लिए बादशाह खान को हम इससे अच्छा अवसर प्रदान नहीं कर सकते। यही है वो समय। बिचौलिया, पर्वतदास के सातिशी पैगाम का साफ साफ मतलब है कि हमारे लिए बिचौलिया पे हमला करने के लिए पूरा मैदान खाली है। लाशें बिछा दो बिचौलिया वासियों की। चलो देखते हैं, क्या पता वही हो तुम्हारा होने वाला मालिक। आओ चलो, आजा। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर ये प्रताप उतना बड़ा शख्स है जैसा तुम बता रहे हो, तो वो इस अश्व पर सवारी करके दिखा देगा। ठीक? जितना और जैसे भी उसके बारे में सुना है, हमारे अनुमान अनुसार वो तो उसके बाएं हाथ का खेल लगता है। अश्व को देख के लग रहा है कि इसके भरोसे कम से कम रेगिस्तान और पहाड़ पर कुछ युद्ध तो लड़ सकते हैं। क्या बात है? पहले तो तुम कभी ऐसा नहीं करते थे। अगर तुम इस व्यक्ति के साथ जाना चाहते हो तो साफ साफ सुन लो, मैं नहीं बेचूंगा तुम्हें इसे। हाँ, कह देता हूं। शांत हो जाओ, एकदम शांत है। अब समझा, तुम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हो। चलो तुम्हें मिलवाता हूं। आओ। खम्मा गणेशा, एक दृष्टि अश्व पर डालें। कितने अश्व विक्रेता हमारे पास आते हैं और अपने साधारण अश्व को भारत का सबसे असाधारण अश्व बताते हैं। लगता है जिस अश्व की खोज हमें है वो पूरे देश में नहीं है। थक चुके हैं अश्वों को देखते देखते। संभवतः लगता है कि ऐसे अश्व का जन्म ही नहीं। आप लोग अपने अपने स्थान पे जाइए। अच्छा श्रीमान, ये बताइए कौन कौन से गुण चाहते हैं आप अपने अश्व में?
हमें ऐसा अश्व चाहिए जो साधारण मार्ग पर ही नहीं, नदी नाले कीचड़ रेगिस्तान पहाड़ पर समान साहसता के साथ दौड़ सके। हमें ऐसा अश्व चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर बिना खाए पिए कई दिनों तक दौड़ सके। हमें ऐसा अश्व चाहिए जो संकरे मार्गों पहाड़ी दरों पर गति के साथ संतुलन भी बनाए रख सके। हमें ऐसा अश्व चाहिए जो हमें समझ सके, जिसे हम समझ सके, जो केवल अश्व ही ना हमारा भिन्न मित्र भी है। हमें ऐसा अश्व नहीं चाहिए जो हिना के नखरे दिखाए माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला और नखरे कुछ अधिक ही दिखाए। अब इसे क्या हो गया अचानक? श्रीमान, आपकी बातें चुभ गई इसे। इसके स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई आपने, इसलिए क्रोधित हो गया। अरे भाई, ये घोड़े को क्या हो गया? ये घोड़ा पागल हो गया क्या? रुको, शांत। अब तुम चुपचाप खड़े रहोगे, समझे? पर्वतदास, हमें तुम्हारे सेनापति से खौफ ज्यादा होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मुकर्रर इम्तिहान में ये नाकाम रहा। क्या था ये सब? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? अब हमसे पूछ रहे हैं क्या हुआ? अपनी गरिमा का कोई ध्यान भी है या नहीं आपको? अरे सेनापति बनाया आपको बाईजीलाल, और वो भी सबके सामने, और विशेष रूप से हमारे सैनिकों के सामने, जिनका नेतृत्व करना है आपको युद्ध भूमि में, और आप एक साधारण अश्व नहीं साध पाए। अब क्या? कोई उत्तर नहीं है आपके पास हमारे प्रश्नों का? हाँ, वो अश्व आवश्यकता से अधिक बिगड़ा हुआ था। हमारे सभी सैनिक अच्छे घुड़सवार हैं। वे समझते हैं कि जब अश्व बिगड़ जाता है तो वो कितना अनुशासनहीन हो जाता है। आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। लीजिए। क्या? हमने कहा कि आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। चिंता छोड़ दीजिए। तो आप कहते हैं कि हम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं? हम चिंता इसलिए कर रहे हैं प्रताप, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर कहिए। मित्र,
हमें नहीं लगता कि आप सेनापति के उत्तरदायित्व के लिए उपयुक्त थे। क्या आपका यह विचार उस बिगड़े हुए अश्व को नहीं साधने से है, या फिर आपकी जो हमारे प्रति व्यक्तिगत समस्याएं हैं इसलिए? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप स्वयं ही देखिए। हम इन सैनिकों के साथ इतने वर्षों से रहे, साथ में युद्ध अभ्यास किया है, सैन्य प्रशिक्षण लिया है, और छोटे मोटे ही सही किंतु युद्ध भी किए हैं। और आज जब उचित समय आया है, वास्तव में कुछ करने का समय आया है, शत्रु से जूझने का समय आया है, तो पता नहीं क्यों, किस कारणवश जीजा ने आपको सेनापति नियुक्त कर दिया। हमें तो लगता है कि यह जीजा के जीवन का सबसे अनुचित निर्णय था। तो पत्ता, बताइए अब क्या चाहते हैं? आपको अपना औचित्य सिद्ध करना होगा। यह सिद्ध करना होगा कि अफगानों के साथ जो लड़ाई आपने हमारे लिए लड़ी थी, वो मिली भगत वाली लड़ाई नहीं। आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप अफगानों से मिले हुए हैं। यह सिद्ध करना होगा कि आप उनमें से ही कोई एक नहीं है। भीमा ने मरने से पहले कुछ उगला तो नहीं? नहीं हुकुम, भीमा तो कुछ नहीं बोला। किंतु क्या? शीघ्र कहो। आपकी पत्नी का संदेश आया है हुकुम कि आपका पुत्र कहीं खो गया है। बहुत ढूंढा हुकुम, और कुछ पता नहीं चल रहा। क्या? 2 दिन हो गए हैं हुकुम। सावधान, मेवाड़ की महारानी साहब पधार रही हैं। खमागणी रानी साहब, हम आप ही के लिए बुलावा भेजने वाले थे। इसे लेकर तुरंत बिजोलिया के लिए रवाना हो जाइए। ये संदेश कैसा रानी साहब, और किसके लिए? तमन सिंह जी, आप ये समझ लीजिए कि आपकी की हुई सारी भूलों को सुधारने का यह अंतिम अवसर है। राणा जी की मोहर लगा हुआ राज्यादेश है ये, जिसके अनुसार आपको एक सैन्य टुकड़ी लेकर अपने नेतृत्व में बिजोलिया लेकर जानी है। किंतु राणा साहब मान कैसे गए इस राज्यादेश के लिए? ये जान के आप क्या करेंगे? आप उतना ही कीजिए जितना आपसे कहा जाए। इस बात का ध्यान रहे कि इस बार कार्य सफलतापूर्वक होना चाहिए। क्षमा कीजिए महारानी साहब, किंतु हम कुछ दिनों बाद ही कहीं जा सकते हैं। और वो क्यों? क्योंकि हमारा पुत्र खो गया है और हमें उसे ढूंढना है। तमन सिंह जी, आपका इतना दुस्साहस कि आप हमारी आज्ञा में आनाकानी करें, राज आज्ञा में आनाकानी करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि 1-2 दिन का विलंब हमारी सालों की तपस्या पर पानी फेर सकता है। रावत जी को पहले ही संदेह हो चुका है कि बिजोलिया को लेकर यहाँ कुछ अनुचित चल रहा है। ऊपर से कुंवर प्रताप वहां जा पहुंचे। आप चाहते क्या है तमन सिंह जी? हम एक और क्षण विलंब नहीं कर सकते। धमन, शांत हो जाइए रानी माँ। समस्या क्या है? तो बताइए, क्या करना चाहिए हमें आपका विश्वास जीतने के लिए? यह सिद्ध करने के लिए कि आप अफगानों में से ही कोई एक नहीं है, आपको बिजोलिया के सैनिकों से लड़ना होगा। मान्य है। सिपाहियों, सिपाहियों, आप सभी हमें मेरे के उस खुले भाग में मिलिए।
जबरदस्त इस लड़की और सेनापति के बीच। लगता है हमने दोनों के बीच जो फूट के बीज बोए थे वे अब फल देने लगे। आइए इस फूट का आनंद लेते हैं। आइए। रानी माँ, हम तो यहाँ आपकी और धमन सिंह जी की समस्या सुलझाना चाहते हैं। बताइए कहाँ उलझी है बात? समस्या क्या है इनकी? समस्या ये है कुंवर जगमाल कि धमन सिंह का पुत्र खो गया है और हम चाहते हैं कि वे तत्काल बिजोलिया जाकर कुंवर प्रताप को यहाँ ले आए। तो पुत्र खो गया है आपका, तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं धमन सिंह जी? आप तो हमेशा से ही रानी माँ के विश्वास पात्र रहे हैं ना। हर आदेश माना है आपने उनका, हर कार्य भी पूरा किया है, तो फिर आपके पुत्र को हम ढूंढ लेंगे। आप सिर्फ जो रानी माँ कहती हैं वो करते जाइए। रही चिंता आपके पुत्र की, उसके लिए हम हैं ना। देख क्या रहे हैं हमें धमन सिंह जी? कहा तो आपके पुत्र को ढूंढवा देंगे, होगा यहीं कहीं चित्तौड़गढ़ में। ये छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करना, वो भी हमारे होते हुए, आपको शोभा नहीं देता। क्या आपको हमारे सामर्थ्य पे संदेह है? तो फिर जाइए, जाके बिजोलिया कुंवर प्रताप को यहां ले आइए। अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। किया क्या है आपने कुंवर जगमाल? आप घबराइए मत रानी माँ, हम सदैव आपके साथ हैं। आप बस हमारा विश्वास कीजिए, केवल विश्वास। हमारे वीर सिपाही, आज हम ऐसे लड़ेंगे जैसे हम जन्म जन्मांतर के शत्रु। निकालिए अपनी तलवार, वार कीजिए। हम आप पे अपने हथियार नहीं उठा सकते। आप हमारे सेनापति हैं। अब इतना दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रताप। हम आपके सेनापति हैं, तो हमारे आदेश का पालन करना आपका परम कर्तव्य है। सिपाही सेनापति से कभी प्रश्न नहीं करते, वो आंख मीच कर पूरी निष्ठा के साथ हर एक आदेश का पालन कर। और हम आपके सेनापति प्रताप आपको ये आदेश देते हैं, उठाइए तलवार, वार कीजिए। पता आपको संदेह था कि हम तो शत्रु से मिले हुए हैं, तो आज हम अपने मित्रों के साथ, आपके मित्रों के साथ, यहाँ आपके साथ, सबके साथ युद्ध लड़ेंगे। और हमारे विचार से ये युद्ध मिली भगत वाला युद्ध नहीं होगा। आप सब अपनी राजपूती आन के लिए लड़ेंगे, और ऐसे लड़ेंगे कि आपकी जीवन का अंतिम दिन क्या कहा था हमने आपसे इसके बारे में? अति सुंदर। अब आप लोग भी मेले में अपनी दुकानें लगा सकते हैं।
दूर दूर से आने वाले बाहर के लोगों को भी तो पता चले कि बिचौलिया की स्त्रियों के हाथों में भी कला है। बाईजीलाल, मेले में कोई भारी संकट उठ खड़ा हुआ है। प्रताप वहां अपनी सेना के सिपाहियों से लड़ रहा है। अपने ही सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जंग के मैदान में तलवार हाथ में लेके कैसे लड़ता है प्रताप। उसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि वो अचानक पैतरा बदल देता है, वो अचानक वार कर देता है। और उसकी एक और खासियत है, तुम जान ही नहीं पाओगे कि वो कब, कैसे और कहां वार करने वाला है। बेटा, उसकी दूसरी बड़ी खूबी यह है कि वो अपने बदन के हर हिस्से का इस्तेमाल हथियार के माने करता है। उसकी यही खूबी उसे चलता फिरता मुकम्मल हथियार बंद दस्ता बना देती है। जंगजू की हैसियत से उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे अपने और पराये के बीच फर्क की तमीज है। वो अपने दुश्मन से जितनी नफरत करता है उससे कहीं ज्यादा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। खतरे के सामने कभी भी वो अपने सिपाही को आगे करके खुद उनके पीछे दुपट के छुपने का गुनाह अजीम नहीं करेगा ना, बल्कि खतरे के सामने खुद सबसे पहले आगे आके यूं सीना तान के खड़ा हो जाता है। वो है प्रताप। आज उसकी तारीफ करने में मजा आ रहा है। वाह भाई वाह, रक्त की एक भी बूंद किसी भी सैनिक के शरीर से नहीं बही। क्योंकि ये उसके अपने सिपाही हैं, उसे अपने और पराये के बीच फर्क की तमीज है। आप कैसे इतना कुछ इसके बारे में जानते हैं?
कि ये मेवाड़ की युवराज कुंवर प्रताप है। ये तो अशोपा। चलिए अब यहाँ से, हमें कई काम करने हैं। चलिए। जीजा, जीजा हमारी बात सुनिए। हम हिम्मत कैसी हुई आपकी ऐसा दुस्साहस करने की? कैसे सेनापति है आप, अपने ही सिपाहियों पर आक्रमण? नहीं जीजा, आप समझ नहीं रहे। पहले तो सदा आपकी तलवार चलती थी, पर अब हमें लगता है कि आपका सारा काम आपकी जीवा ही कर लेती है। ऐसा नहीं है जीजा, आप हमारी आपकी आंखों के सामने आपकी सेना के सिपाहियों पर कोई बाहर वाला आक्रमण करता है, उनकी दुर्गत बनाता है, और आप चुपचाप खड़े खड़े देखते रहते हैं। किंतु जीजा हमारी बात तो। अगर जरा सा भी सम्मान बचाए ना आपकी जीजा के लिए, तो आप चुप रहेंगे, एक शब्द नहीं निकालेंगे अपने मुंह से। आपको हमारी सौगंध, समझे? अरे कम से कम एक बार हमारी बात तो सुनिए। हमें आपकी कोई भी बात सुनने में रुचि नहीं है, और आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप भी दूसरे चित्तौड़ वालों जैसे हैं, जिस पर भरोसा करके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। लेकिन आज हम अपनी भूल को सुधारेंगे। जीजा, जिस समय आपने हमारे सिपाहियों के विरुद्ध अपनी तलवार उठाई थी, उसी क्षण से आप हमसे बात करने का अधिकार खो चुके हैं। आपके सिपाही? ये क्या कह रही हैं? आपको सेनापति बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके संरक्षक नहीं हैं। आपने बनाया हमें सेनापति। हाँ, और संभवतः ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई है। आरंभ से लेके अंत तक भूल हुई है, सबसे बड़ी भूल। आपका बिजोलिया के लिए रुकना बाईजीलाल को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अपनी बाईजीलाल से यह भी कह दीजिएगा कि हम उनके लिए नहीं, आपके कहने पर रुके। देखिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें आमने सामने बैठ के बात करनी चाहिए, स्पष्ट बात, एक देशभक्त की दूसरे देशभक्त से। आप एक देशभक्त नहीं, बल्कि एक देशद्रोही है। धोखेबाज है आप, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बस बस। श्रीमान रुक के तो बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। श्रीमान, कुछ तो बताएं श्रीमान। क्या चल रहा है हमारे जहन में? प्रताप प्रताप और प्रताप, इसके अलावा और क्या सोच सकते हैं? 10 बरस के थे तब से हमारे मन में एक ही ख्याल, एक ही ख्वाहिश हमारे दिल में पल रही है कि कब हमें मौका मिले, और जैसे उसने हमारे वालिद मरहूम की जान ली थी, उसी तरीके से हम भी उसकी जान ले सके। और आज जब हमें उम्मीद ही नहीं थी, वो भी हमारी किस्मत से वो हमारे सामने आकर नमूदार हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं इस बार हमसे कोई भी गलती ना हो। हम चाहते हैं कि प्रताप को मारने के जो भी मंसूबे बने, उन मंसूबों में किसी भी तरह का छेद ना रहने पाए। आपकी हिम्मत कैसे कहने की?
ऐसे दुस्साहस। क्या कहा आपने? चले जाइए यहाँ से, हम आपकी सूरत तक नहीं देखना चाहते। चले जाइए। आप है कौन और होती कौन है? हमें यहाँ से जाने के लिए कहने वाले। हम वो है जिसने आज तक अपनी प्रजा की सुरक्षा को और उनके हितों को अपना धर्म माना है। हम वो है जिसने अपनी प्रजा को ही सर्वस्व माना। बाईजी लाल है। लेकिन हम केवल इसलिए यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई है। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजमदे। प्रेम मर गया है हमारा प्रेम। मित्र, जीजा हमारी बात तो ठीक कहा किसी ने, द्वेष में प्रेम इतनी ही शक्ति होती है। इसीलिए तो लोग प्रेम और द्वेष को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। बाईजीलाल और कुंवर प्रताप एक दूसरे से अपरिचितों की तरह मिल रहे हैं। उन्हें यत्किंचित संदेह नहीं है कि वो अपरिचित नहीं, पति पत्नी है। और आपने एक दृष्टिक्षेप में अपने शत्रु को पहचान लिया, जबकि आपने उसे कभी नहीं देखा। ये कैसा चमत्कार है श्रीमान? इसमें कोई करिश्मा नहीं है पर्वतास, सीधी सी बात है। जो मोहब्बत करते हैं वे एक दूसरे के लिए जान देते हैं, जो नफरत करते हैं वे जान लेते हैं, और जान लेने वाला अपने शिकार को सूंघकर ही पहचान लेता है। अब तो फिर योजना तैयार हो गई होगी ना आपके मन में? खाका तैयार है दिमाग, बस अमल में लाना है उसे। चलो आओ आओ, सूर्यास्त होने वाले क्यों जीत पड़े हुए? आओ आओ। हुकुम, जाने से पहले एक अंतिम दृष्टि से अश्व पर भी तो डालिए, इसे जाने की तो चेष्टा कीजिए। यह अश्व यहाँ के लोगों को ही रास आ सकता है, ये भी उनकी तरह अनियंत्रित और जिद्दी है। पता नहीं क्या हो, इसे शांति नहीं हो रहा है। थोड़ा समय आपके साथ व्यतीत करेगा तो हो सकता है शांत हो जाए। देख लिया स्वयं ने। श्रीमान रुकिए, श्रीमान सुनिए तो हमारी बात। हुकुम, रुकिए। शांत हो जाओ, घबराओ मत। लगता है अभी तुम्हारे सवार से मिलने का उपयुक्त समय नहीं आया, लेकिन मैंने आस नहीं छोड़ी है।
मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के योग्य सवार को ढूंढ कर ही बेचूंगा। यही एक मेला है क्या? हम दूसरे स्थानों पे, दूसरे मेलों में चल के ढूंढ सकते हैं तुम्हारे लिए उपयुक्त क्रेता, तुम्हारे लिए उपयुक्त सवार। मैं तुम्हें तब तक मेलों में लेके जाता रहूंगा जब तक तुम अपने लिए अपनी पसंद का सवार ना ढूंढ लोगे। आओ। क्या हो गया तुम्हें? अरे अरे क्या? शांत हो जाओ, हम थक चुके हैं। रुक जाओ। बरसों से अश्व बेचते बेचते हमें यह अहंकार हो गया था कि हम तुम्हारा भाग्य संवार देंगे। हमें लगता है तुमने अपना भाग्य पढ़ लिया है। जाना चाहते हो उस व्यक्ति के पास? समझ गया। तो जाके कह देना उस सेनापति को, विधाता ने उसके लिए कैसा दिव्य अश्व भेजा है। ढूंढ लो उसे अपने आप। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ध्यान रखना। ये है प्रताप को घेर के मारने का खाका। इस घेरे में हम अपनी फौज के और शहंशाह अकबर से मदद में मांग के लाए सिपाहियों में से कुछ चुनिंदा सिपाही हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इन जगहों पे सबको ऐसे कपड़े पहनाएंगे और सबका ऐसा हुलिया बदलेंगे कि दूर से किसी को वो नजर नहीं आएंगे। पर आपने बड़े स्तर पर खुलेआम बिजौलिया पर आक्रमण की बात कही थी। बिजौलिया पे हमले के पीछे वैसे भी हमारा मकसद फकत प्रताप तक पहुंचना था और जब वो हमारे सामने खुलकर आ ही चुका है तो अब तो उसी पे तवज्जो देंगे अपनी। और इस बार प्रताप को मारते वक्त जो सबक हमने अपने वालिद मरहूम की मौत से सीखा है उस सबक का भी इस्तेमाल करेंगे हम। आपने क्या सीखा उनसे? जब शेर अपने इलाके और जंगल में होता है तो आसपास के छोटे मोटे जानवर उसे उसकी ताकत का अंदाजा दिलाते रहते हैं। इसलिए शेर को उसके इलाके में जाकर मारना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और अगर किसी मानिंद उस शेर को उसके इलाके से बाहर खींचकर लेकर आया जाए तो फिर उसकी ताकत कम हो जाती है और उसका खुद पर एतबार सिफर हो जाता है। हमारे वालिद ने भी यही गलती की थी कि वे प्रताप को मारने उसके इलाके में चले गए थे, पर हम प्रताप को उसके इलाके से बाहर खींचकर अपनी छावनी में लेकर आएंगे। कुंवर प्रताप आपके छावनी में क्यों आएंगे? तुमने ही बोला था ना कि मोहब्बत और नफरत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो फिर हम अपना मकसद पूरा करने के लिए प्रताप की उसकी बीवी के लिए मोहब्बत का इस्तेमाल हम प्रताप के लिए अपनी नफरत को कामयाब करने में करेंगे। एक तीर से दो शिकार, कुंवर प्रताप और बाईजीलाल का अंत। माशाअल्लाह,
हम अभी अपने चुनिंदा सिपाहियों के साथ प्रताप की इज्जत बाईजी लाल को उड़ाकर अपनी छावनी में लाने जाते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी जी, अपना सामान बांधिए, हमें तुरंत निकलना है यहाँ से। क्या जा रहे मतलब? सुनो तो बाबूजी, आप जो यहाँ की सेना को प्रशिक्षण दे रहे उसे तो पूरा नहीं दीजिए। हटिए हमारे सुनिए बाबूजी, कुछ ही दिनों की तो बात है, और फिर अफगानों पर आक्रमण का क्या? और आपने जो वचन दिया पत्ता की जीजा को, उसका क्या? पत्ता के जीजा ही बाजी लाड़े। क्या? अब बाजी लाल अच्छा छल किया गया है हमारे साथ, आराम से खेला गया है हमारे संग। पहले पत्ता नहीं बात छिपाई क्योंकि जीजा बाजी लाल है, और फिर उनकी जीजा नहीं बात छिपाई कि वे ही बाजी लाल है। वास्तव में चक्रपाणी वे ही असत्य है। छल पे छल, छल पे छल, चलती फिरती मूरत है वे, छल और कपट की। बाबूजी एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ क्या? एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप। अगर आपने अजब के बचाव में कुछ भी कहा तो हमारी वर्षों की मित्रता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हम अजब बाईसा के बचाव में नहीं, आपके बचाव में बोल रहे हैं। क्या मतलब? बाबूजी आप अपने हृदय पे हाथ रख के हमें सच सच बताइए, क्या आज भी आपके हृदय की गहराई में अजब बाईसा के लिए वही अनुभूतियां, वही भावनाएं नहीं है जीवित? यदि ऐसा ना होता तो इतने वर्षों बाद भी, भेष बदलकर उनसे मिलने के बाद भी आपको उनके प्रति खिंचावना अनुभव होता। चक्रपाणी! कैसे अगर बातें कर रहे हैं? बाजीराज, आप याद कीजिए और फिर हमें बताइए, जब पहली बार आप पत्ता की जीजा से मिले थे तो आप उनके प्रति आकर्षित नहीं हुए थे? अपनी सीमा में रहिए आप चक्रपाणी। बाजीराज, और फिर आपने उन्हें दीवार से गिरते हुए बचाया था। बस बस। और फिर बाजीराज, अजब बाईसा ने आपको बिजुलिया न छोड़ने के लिए मनाया था, याद कीजिए बाजीराज। लेकिन हम केवल इसलिए यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया। और फिर रात को जंगल से आपने उनको महल तक छोड़ा था। तब आप उनके प्रति नैसर्गिक आकर्षित नहीं हुए थे? कोमल भावनाएं नहीं थी? अजब थे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है, और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजब दे। प्रेम मर गया है। बाबूजीराज, अपने अर्धांगनी के प्रति खिंचाव या अनुराग अनुभव करने के लिए कैसे अपराध बोध? जो सच है उसे सच मानने के लिए कैसे अपराध बोध? अपनी मन की बात सुनने के लिए कैसे अपराध बोध? बाबूजीराज, क्या कहते हैं आप? बात करके बाईजी लाल का भ्रम दूर करेंगे ना? हाँ, जीजा और प्रताप के बीच का ये व्यर्थ का भ्रम तो दूर करना ही पड़ेगा। बस एक बार सांझ हो जाए और ये मेला समाप्त हो जाए, उसके पश्चात हम स्वयं बात करेंगे प्रताप से। जीजा तो इस समय बहुत क्रोधित होंगे। अब केवल प्रताप ही उनके क्रोध को संभाल सकते हैं। अपराध तो हमसे हुआ सौभाग्यवती, किसी की ना सुनकर एक अनजान पर भरोसा करने का अपराध। ना कुछ सोचा, ना समझा, ना जाना, किस झोंक में आ गए थे हम। अपनी मातृभूमि तक के बारे में नहीं सोचा हमने। एक अश्वपालक को हमने अपनी सेना सौंप दी,
एक सेनापति बनाकर। कैसे कर सकते हम इतनी बड़ी भूल सौभाग्यवती, कैसे? परंतु अजबदेव, आपने बिजोलिया का भला सोच के उसे सेनापति बनाया था। आपको वो अपनी सेना के लिए सबसे उपयुक्त लगा और आपने बना दिया सेनापति। नहीं 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 सौभाग्यवती, भूल तो हमसे हुई है। हमें पहले जान लेना चाहिए था कि कोई भी चित्तौड़ वाला कभी भरोसा करने के लायक नहीं हो सकता। कैसे वो हमारे सिपाहियों से लड़ रहे थे? क्या सिद्ध करना चाहते थे वो कि वही बड़े योद्धा है उन सब से? क्या ये शोभा देता है एक सेनापति का? इस तरह से अपने ही सिपाहियों को सार्वजनिक रूप में नीचा दिखाना, उन्हें निर्बल दिखाना, अपनी ही सेना के सिपाहियों का आत्मविश्वास गिराना, ये किस दृष्टि से सही है? तो फिर क्या निर्णय ले रही हैं आप? निर्णय तो हमने ले लिया है सौभाग्यवती। जहां से आए थे वो, उन्हें वहीं पर भेज दिया है हमने। कोई आवश्यकता नहीं है हमें उनकी, अब कोई आवश्यकता नहीं। हमारा यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दम घुट रहा है हमारा। चक्रपाणी, पता नहीं हमने उन पर विश्वास कैसे कर लिया। दुख तो हमें इस बात का है कि दाजीराज को दिए वचन की मर्यादा नहीं निभा पाए हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर, उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। नहीं, अब एक क्षण नहीं रोक पाएंगे। चित्तौड़ जा रहे हैं, आना हो तो आ जाइएगा। ये लीजिए और वो दूसरा संदेश हमें दे दीजिए। राज आज्ञा के मूल संदेश में हमने सोचा कि थोड़ा बदलाव करना चाहिए, इसीलिए हमने आपको वापस बुलाया है। इससे आपको कोई समस्या तो नहीं है ना? कुंवर जगमाल ने आपसे कुछ पूछा था मन सिंह जी, उत्तर दीजिए। नहीं हुक्म, कोई समस्या नहीं है कुंवर साहब। कुंवर साहब, चलो कोई बात नहीं, कुछ ही समय की बात है। उसके बाद आप भी हमें युवराज ही कहेंगे। कुंवर जगमाल, आप धमन सिंह जी को अपनी योजना फिर से समझा दें। इनके खोए हुए बेटे के शोक में न जाने ये बात को पूरी तरह से समझ पाए हैं या नहीं। तो धमन सिंह जी, ये राज आज्ञा अर्थात ये संदेश लेके आप अपने युवराज प्रताप के पास जा रहे हैं। वहां आप ये संदेश युवराज प्रताप और अधिक से अधिक बिचौलिया वासियों के बीच में जोर जोर से पढ़ेंगे। और हां, ये अवश्य जोर से बोलना कि ये संदेश राणा जी ने भेजा है। राणा जी को रावत जी से पता चला बाबूजीराज, यहाँ पे आपके प्राणों के लिए संकट भरी स्थितियां हैं। चित्तौड़ के गुप्तचरों ने सूचित किया है, बिजौलिया वासियों से आपको खतरा है। कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप? चित्तौड़ के गुप्तचर? तो ये कुंवर प्रताप है? इसीलिए हमने अपने विश्वास पात्र सेना नायक धमन सिंह के साथ चित्तौड़ के सैनिक दस्ते को आपकी सुरक्षित वापसी के लिए भेजा है। आपके लिए आदेश है कि सुरक्षा दस्ते के साथ आप चित्तौड़ वापस आ जाएं। तो धमन सिंह जी, आपको सब बात समझ में आ गई ना? जी, कि मैं सुरक्षा सैनिकों के साथ बिचौलिया जाना है और वहां से कुंवर प्रताप को सुरक्षित वापस लेके आना है। ये क्या कुंवर जगमाल, ये हमारी सबसे प्रिय कालीन है, इसे बिगाड़ दिया आपने। अब सेवक से क्या हमें नई कालीन बिछवानी पड़ेगी। आप समझते क्यों नहीं है? क्षमा चाहते हैं रानी मां, किंतु धमन सिंह जी हमारे सेना नायक हैं। यदि हम इन्हें थप्पड़ मारते तो ये चीज शायद आपको भी बुरी लग सकती थी, इसीलिए हमने उस दासी को थप्पड़ मारा। और धमन सिंह जी, हम आपको बिजौलिया दादा भाई को सचमुच सुरक्षित लाने के लिए नहीं भेज रहे हैं सैनिक दस्ते के साथ। मतलब ये कि आप ये राज आज्ञा बिचौलिया वासियों के सामने जोर जोर से पढ़ के दादा भाई का भेद खोलेंगे, जिससे एक तरफ दादा भाई को ये लगेगा कि आप उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं, वहीं दूसरी तरफ
बिजोलिया वासियों को यह पता चल जाएगा कि दादा भाई उनके साथ छल कर रहे थे, अपनी पहचान छुपाकर, भेष बदलकर उन लोगों के साथ धोखे से रह रहे थे। धोखा दिया है तुमने हमें। चित्तौड़गढ़ वालों ने हमारा विश्वास तोड़ा है। हमारे विश्वास का छल किया तुमने। छल किया तुमने। देखिए, हमारी बात तो सुनिए। छल किया तुमने। चित्तौड़गढ़ वालों ने इतने वर्षों से हमारी बातें सुनी क्या? बार बार छल करते हो हमारे साथ। कोई नहीं सुनेगा इनकी बात। 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 उस गर्मा गर्मी और हिंसक भीड़ का फायदा उठाकर आपके सैनिक दादा भाई पर आक्रमण करेंगे और उन्हें गंभीर रूप से घायल करेंगे। काम आप करेंगे धमन सिंह जी, और नाम बिजोलिया वासियों का आएगा। अब आइए आपके बात समझ में। जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हम बिजोलिया पहुंचे, कुंवर प्रताप बिजोलिया से जा चुके हो। चलो। क्या? प्रताप चले गए यहां से? अरे इतनी भी क्या शीघ्रता थी उन्हें? हमें उनसे बात करनी थी, उनका भ्रम दूर करना था, उन्हें समझाना था। हे भगवान, ऐसा कैसे कर सकते हैं वे? हमारा सुझाव यही है कि आप उनके पीछे पीछे मत चले जाना, बस। समझ रहे ना आप? हाँ, किंतु ये जो भी हुआ उचित नहीं हुआ। सब हमारे कारण हुआ है। जीजा, आप जानती भी है क्या हो चुका है? हाँ, वो अश्वपालक यहाँ से जा चुके हैं। आप तो ये बात इतनी सरलता से कह रही हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। अब हमारी सेना का क्या होगा जीजा? उसके पुनर्गठन का क्या होगा? उसके प्रशिक्षण का क्या होगा? ये सारे कार्य आप ही ने तो सौंपे थे ना उन्हें। अब हम कैसे लड़ पाएंगे अफगानों से? आपके नेतृत्व में पता। नहीं जीजा, आप प्रताप को अब तक जान नहीं पाए। आप हमें अपनी पूरी बात समझाने तो दीजिए। मत बताइए हमें पता कुछ भी। उन्हें लेकर आपकी और हमारी सहमति कभी हो ही नहीं सकती। जब हमें उन पर भरोसा था तो आपने हमें बार बार चेतावनी दी, और आज जब हम अपने इस विचार पर अडिग हैं तो आप हमारे विचार के विपरीत बात हमारे सामने रख रहे हैं। इसीलिए इस विषय को यहीं पर छोड़ दीजिए। हम अपना मन बना चुके हैं। अफगानों से हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। जीजा, एक बात हमें समझ नहीं आती। जब भी उस अश्वपालक की बात आती है आपको हो क्या जाता है? क्यों आप ऐसा व्यवहार करने लग जाती हैं जैसे कि आप नहीं हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? हम कब से आपको यह बताना चाहते हैं जीजा कि वास्तव में हुआ क्या था, किंतु आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। उस अश्वपालक का कोई दोष नहीं है जीजा, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। हमने ही उन्हें सबके सामने उकसाया था। क्या? हाँ जीजा, हम मन ही मन कुड़े हुए थे जीजा, क्योंकि आपने हमें नहीं उन्हें सेनापति बना दिया था। इसलिए हमने उन्हें अपने ही सिपाहियों के विरुद्ध लड़ने के लिए उकसाया, केवल यह सिद्ध करने के लिए कि वो उचित सेनापति नहीं है। आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप अफगानों से मिले हुए, ये सिद्ध करना होगा कि आप उनमें से ही कोई एक नहीं है।
एक खून का कतरा तक नहीं बहा था जीजा। अरे वो तो केवल एक प्रदर्शन था, एक युद्ध प्रदर्शन जो हमने भी आज तक कभी नहीं देखा। और आपने ऐसे सेनापति को निकाल दिया केवल भावनाओं में आकर। क्यों जीजा? हिम्मत कैसी हुई आपकी ऐसा दुस्साहस करने की? कैसे सेनापति है आप? अपनी सिपाहियों पर आक्रमण। आप एक देशभक्त नहीं बल्कि एक देशद्रोही है। धोखेबाज है आप। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया आपने। चले जाइए यहाँ से, हम आपकी सूरत तक नहीं देखना चाहते। चले जाइए। हम आपको कैसे समझाएं कि उस अश्वपालक ने हमारे मन की क्या स्थिति कर दी जिसे हम भी नहीं समझ पा रहे थे। कितने विचलित और दुविधा में रहे पिछले कुछ दिनों में, इसीलिए शायद हम उसे बिना कारण जाने ही दंड देना चाहते थे। जीजा कहाँ खो गई? हमसे जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं था पत्ता, परंतु वो अश्वपालक अब यहाँ से जा चुके हैं और हमें लगता है कि वो दोबारा यहाँ पर लौटकर नहीं आएंगे और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है पत्ता। इसके पहले कि बिचौलिया या हमारी सेना पर कोई अव्यवस्था फैले, आप तुरंत हमारे सेना की कमान संभाल लीजिए पत्ता। बाईजीराज, मेवाड़ के सैनिकों की एक सशक्त टुकड़ी तीव्र गति से हमारी ओर आ रही है। जाइए और बिजोलिया की प्रजा तक ये संदेश पहुंचाइए कि वो तुरंत महल के बाहर उपस्थित हो जाए। तुरंत। पत्ता, कहीं मेवाड़ को पता तो नहीं चल गया कि हम बिचौलिया से उसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? कहीं उस अश्वपालक ने तो जी हाँ, एकलिंग जी अनर्थ हो गया। पर्वत दास का कोई इशारा नहीं आया हमारे लिए। बस कुछ और लम्हे कर लेते हैं इंतजार। अगर फिर भी पर्वत दास का कोई इशारा नहीं आया तो हम बिचौलिया पे हमला करके प्रताप की बीवी को अगवा कर लेंगे। सूरज के डूबने तक का भी इंतजार नहीं करेंगे। श्रीमान बादशाह खान जी, रुक जाइए। जब तक स्थितियां साधारण नहीं होती आपको रुक जाना चाहिए, कम से कम कुछ समय के लिए। क्या मतलब? मतलब मेवाड़ से बिजोलिया के लिए सैनिक टुकड़ी रवाना हो चुकी है श्रीमान। और तेज मित्र, हम बिजोलिया से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना चाहते हैं। और तेज मित्र, और तेज। जिसने अपनी प्रजा को ही सर्वस्व माना है। बाईजी लाल है। हम कुंवर प्रताप उस स्त्री को नहीं पहचान पाए जिसने हम पर, हमारे परिवार पर कितने अन्न का ही दुख है। ताजीराज को दिया वचन तक नहीं निभा पाए। पाप किया है हमने, घोर पाप किया है।
अरे कोई ढंग से बांधो इस बिन मालिक के बिगड़ेल घोड़े को। इसीलिए बिजोलिया पर आक्रमण करने का ये उपयुक्त समय नहीं है श्रीमान। माना कि चित्तौड़ और बिजोलिया के बीच शत्रुता चली आ रही है, और यदि इस समय आप वहां अपने सैनिकों के साथ दिखाई दे तो निश्चित रूप से दोनों पक्ष अपनी लड़ाई भूलकर एकत्रित होकर आक्रमण कर देंगे आप पर और आपकी सैनिक की टुकड़ी पर। तब कठिन होगा। तो ठीक है, कर लेते हैं थोड़ा इंतजार, पर जैसे तुम्हें पता चले कि वहां का माहौल हमले के लिए मुफिद हो गया है, तुम फौरन हमें हमले के लिए इशारा करोगे। जी श्रीमान, अवश्य करूंगा। देखिए, हम यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं आए हैं। अच्छा, तो चित्तौड़ से जिस हथियारों से लैस सैन्य टुकड़ी को आप यहां बिजोलिया लाए हैं, उसके ये आक्रामक तेवर और आपके हाथ में ये श्वेत ध्वज जो कि मित्रता का प्रतीक है, मेल नहीं खा रहे। आज की बदलती परिस्थितियों में बिजौलिया वासी कब क्या कर दें, इसका आकलन करना बहुत कठिन है। इसीलिए हमें थोड़ी तैयारी के साथ आना पड़ा, और आप देख सकते हैं हम बस इतने ही सैनिकों के साथ आए हैं। बदली परिस्थितियों में चित्तौड़ भी बिजोलिया के साथ कब कैसा व्यवहार करते हैं, जिसका आकलन करना हमारे लिए भी सरल नहीं था। किंतु कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आपके स्वागत के लिए हम अकेले ही पर्याप्त हैं। यदि आप चाहे तो हमारे तैयारियों की परीक्षा भी ले सकते हैं। बस बहुत हो गया। अच्छा हुआ जो श्वेत ध्वज उठा लिया आपने अपने हाथों में, अन्यथा रक्त बहाने की तैयारियां हमारी भी कुछ कम नहीं है। कहिए, क्या चाहते हैं आप? हम व्यर्थ में रक्तपात नहीं चाहते। हमें हमारे कुंवर प्रताप वापस कर दें। हम चले जाएंगे यहां से चुपचाप। आप सब लोग अपने चेहरे पर चाहे कितना भी आश्चर्य भाव बना लें, किंतु राणा जी की राज आज्ञा का पालन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और राणा जी भली भांति जानते हैं कि कुंवर प्रताप न केवल बिजौलिया में है, अपितु स्वर्ण आभूषणों की नीलामी के समय उन पर प्राणघाती हमला भी हुआ था यहाँ। ये क्या व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं आप? एक क्षण जी, ये सत्य है कि नीलामी के समय आक्रमण तो हुआ था। वे दस्यु लुटेरे जी। नहीं नहीं पता, आप जो सोच रहे वो सच नहीं हो सकता। पर लग तो ऐसा ही रहा है जीजा। कहीं आप चित्तौड़ से भागे उस अश्वपालक की बात तो नहीं कर रहे? बस बस, बहुत हुआ। हमारे बाबूजी राज को अश्वपालक कहना न केवल चित्तौड़ के युवराज का अपमान है, अपितु समूचे चित्तौड़ का अपमान है, और यह हम कदापि सहन नहीं करेंगे। सच में
तो अपनी बाजीलाल से यह भी कह दीजिएगा कि हम उनके लिए नहीं, आपके कहने पर रुके। आपके कहने पर हमने अपने विचार बदले हैं। प्रताप नाम है हमारा। इसका मतलब इतने समय से भेस बदल कर वही थे। देखिए, बंद कीजिए अनजान बनने का नाटक और चुपचाप बताइए कि हमारे युवराज को आपने कहां बंदी बना के रखा है। बस! आपका ये तो साहस, आपकी हिम्मत कैसे हुई हम पर ऐसा नीच आरोप लगाने की? राजपूत है हम, राजपूत। ऐसा कायरों वाला कार्य कभी नहीं करेंगे। हम जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। बस बहुत हुआ। राणा जी ठीक कहते हैं कि आप सब लोग राजद्रोही हैं और आपके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जैसे एक राजद्रोही के साथ होता है। सिपाहियों, चाहे हमें हमारा शीशे कटाना पड़ जाए पर हम इनके सामने झुकेंगे नहीं। वापस जाएंगे तो कुंवर प्रताप को साथ लेके जाएंगे। आक्रमण! हमने बहुत दौड़ाया है आपको, थक चुके होंगे और आपको भूख भी सता रही होगी, है ना? आपके लिए घास लेकर आते हैं। पर हाँ, खाने के बाद आप जितनी तीव्रता से दौड़ सकते हैं उतनी तीव्रता से हमें यहां से दूर ले चलिए, क्योंकि हमारा यहां दम घुट रहा है, सांस नहीं ले पा रहे इस हवा में। आप हमारी पीड़ा समझ रहे हैं ना मित्र? ये उत्तर दिया आपने हमारे प्रश्नों का। वो अश्वपालक जिसकी ओर ना चाहते हुए भी एक खिंचाव सा अनुभव कर रहे थे हम, वो कोई और नहीं, हमारे पति निकले। तारनहार, दुख हरता एकलिंग जी,
यही कहती थी ना हमारी रानी माँ, कितना पूछती थी वे आपको। और आपने क्या किया? किसी आश्रम में भेज दिया आपने उन्हें। हम तो बचपन से हर अच्छे बुरे समय में आपको पूछते आए हैं, आपको स्मरण किया है हमने। आपने हमें क्या दिया? मातृभूमि की रक्षा करने आए थे बिजोलिया, और दाजीराज को दिए वचन तक की रक्षा नहीं कर पाए हम एकलिंग जी। हम कैसे उस स्त्री अजब्दे को नहीं पहचान पाए? कैसे एकलिंग जी, जिसने हमें, हमारे परिवार को इतने दुख दिए? क्यों एकलिंग जी, क्यों नहीं पहचान पाए हम? क्यों पहचान नहीं पाया हम उन्हें? कैसे हो गई हमसे इतनी बड़ी भूल कान्हा जी? क्या हम आज भी वही डरी डरी सी, चुपचाप सी, सहमी सी बच्ची है? क्यों हमें आभास नहीं हो पाया कान्हा जी? आपने हमें संकेत क्यों नहीं दिया कान्हा जी? क्यों? बताइए एकलिंग जी, हम क्या करें? अपनी रानी मां की पवित्र स्मृतियों को दिए हुए वचनों का पालन करें, या अपनी मातृभूमि को दिए वचन का पालन करें? ये आपने हमें कैसे धर्म संकट में डाल दिया है? क्यों एकलिंग जी, क्यों? हमारी सहायता कीजिए आप हमारी। अजब थी उठी। संभालिए अपने आप को, होश में आई। बाहर आपकी सैनिकों और चित्तौड़ के सैनिकों के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। जब ये समय नहीं अपने निजी दुखों और अंतर्द्वंदों में डूबने का। जब आपको बाहर जाकर स्थिति को संभालना चाहिए, अपने सिपाहियों को सही दिशा निर्देश देने चाहिए, अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करना चाहिए। जब आज तक जिस प्रजा ने आपके प्रति इतनी निष्ठा दिखाई, इतना विश्वास और स्नेह दिखाया है, आज आपके लिए उनके विश्वास और स्नेह को सही सिद्ध करने का समय है ये अजब दे। हुकुम, हमने कुंवर प्रताप को सभी स्थानों पर खोजा, पर कुंवर प्रताप कहीं नहीं है। देखो, हमें चुपचाप बता दो कुंवर प्रताप कहाँ है। हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, वरना तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये पत्ता ये सच है कि आपके युवराज यहाँ पर भेस बदल कर आए थे, परंतु अब वे यहाँ से जा चुके हैं। जा चुके हैं? हम नहीं मानते। सर, आपने पीछे मुड़कर तो देख लीजिए। ये जो प्रजा है ना, बिजौलिया की प्रजा है, और हमारे एक संकेत पर ये प्रजा आप सभी के प्राणों की प्यासी बन सकती है। आपने देखा नहीं है अब तक हमारी प्रजा का क्रोध। इनके मन में आपके लिए, चित्तौड़ के लिए, राणा जी के लिए, चित्तौड़ के राज परिवार के लिए इतना क्रोध है कि हमारे एक संकेत पर हम ऐसा नहीं चाहते। हम चित्तौड़ से युद्ध भी नहीं चाहते। भले ही चित्तौड़ हमें कितना भी पराया क्यों ना समझ ले, परंतु हम इतने गिरे हुए नहीं हैं
कि अपने ही हथियारों से अपने ही भाइयों का रक्त बहाए। लड़ने के लिए हमारे समक्ष सीमाओं पर और भी बड़े शत्रु बैठे हैं घात लगाए। हम उनसे लड़ेंगे। इसीलिए हम आप सभी को सलाह देते हैं कि चुपचाप यहां से चले जाएं। चलो यहां से। आप सभी अपने अपने घर जाइए। भाईजीलाल, हमारे उस प्रश्न का क्या? कौन सा प्रश्न? कैसा प्रश्न? वही प्रश्न जो यहां खड़े बिजोलिया वासियों को सता रहा है, किंतु मर्यादा के भय से कोई कुछ कह नहीं पा रहा। किंतु यहां हम कईयों से आयु में अधिक है और हमारे जीवन के हम अंतिम दिन गिन रहे हैं। इसीलिए आपसे बिना झिझके सभी प्रश्नों के उत्तरों की मांग कर पा रहे हैं हम। क्या कर रहे थे कुंवर प्रताप यहाँ? क्यों बना दिया था उन्हें सेनापति हमारी सेना का? आप तो इतना घुल मिल गई थी उनसे, हम कैसे मान ले? क्या आपको पता भी नहीं चला कि वो आपके पति है, राजघराने के राजकुंवर है, जिन्होंने बिजोलिया वासियों को गत कई वर्षों से कष्ट दिए, दुख और अपमानजनक तिरस्कार दिया है। कैसे मान ले कि आप कुछ भी नहीं जान पाए थे? बताइए भाईजीलाल। पर्वतदास जी, सोच समझ कर बोलिए। भाईजीलाल, कहीं आपका पत्नी धर्म आपके राजधन को प्रभावित तो नहीं कर रहा है ना? क्योंकि जिनके विरुद्ध हमें सीना तान के खड़ा होना था, उनके हाथ में आपने सेना सौंप दी। उत्तर दीजिए भाईजीलाल। चित्तौड़ हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था और आपको इसका पता भी नहीं था। भाईजीलाल, हम बिजोलिया वासियों को छला गया है, उन्हें धोखा दिया गया है, इन सब के भरोसे और विश्वास को तोड़ा गया है। भाईजीलाल, उत्तर दीजिए। हाँ, नहीं जानते थे। और ये एक ऐसा सच है जैसे सूरज का पूरब से निकलना सच है। हम जानते हैं कि परिस्थितियों ने जिस तरह से अपनी करवट बदली है, आप सभी के मन में संदेह उपजना स्वाभाविक है। परंतु हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज तक जिस तरह से आप सभी ने हम पर विश्वास रखा, आगे भी उसी तरह से अपना विश्वास हम पर बनाए रखें। हमने प्रतिज्ञा ली कि हम आप सभी को हर कठिनाई, हर संकट से बचाने के लिए कटिबद्ध थे और सदा रहेंगे, और हम अपना वचन निभाएंगे। भले ही हमें इसके लिए अपने पति के विरुद्ध ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। जय मातृभूमि! जय मातृभूमि! प्रताप भी अब यहाँ नहीं है, चित्तौड़ की सेना भी जा चुकी है वापस।
बाईजीलाल के अपहरण के लिए बादशाह खान को हम इससे अच्छा अवसर प्रदान नहीं कर सकते। यही है वो समय। बिजौलिया, पर्वतदास के सातिशी पैगाम का साफ साफ मतलब है कि हमारे लिए बिजौलिया पे हमला करने के लिए पूरा मैदान खाली है। लाशें बिछा दो बिजौलिया वासियों की, और हम उन लाशों को रौंदते हुए वहां की बाईजीलाल को अगवा करेंगे और उनको बादशाह खान से कोई नहीं बचा पाएगा। पर नहीं, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों देंगे? ठीक है, जब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे हम कदापि यहां से नहीं जाएंगे। प्रताप, मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।